जो इस वीडियो में हम गुणनखंड यानी फैक्टर करना सीखेंगे, वो भी पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि से जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें दो सूत्र यानी दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। वो दोनों फार्मूले ये हैं आपके। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम पूर्ण वर्ग विधि वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें जो पूर्ण वर्ग विधि में जो क्वेश्चन दिए रहे होंगे वो इस रूप में दिए रहे होंगे। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उनको हमें इस रूप में बनाना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग ये है। तो ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, हम देखेंगे कि और कोई नंबर स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें बी स्क्वायर देखना है। क्योंकि देखिए, ए स्क्वायर के बाद क्या आता है बी स्क्वायर, तो हमें बी स्क्वायर देखना है। तो देखिए, हमेशा याद रखना एक्स वाला जो पद होता है वो बी स्क्वायर नहीं होता है, वो 2ab होता है। एक्स वाला पद क्या होता है 2ab। इस क्वेश्चन में भी एक्स वाला पद है वो 2ab है। ठीक है, जहाँ भी एक्स वाला, एक्स हो वाई हो, जिस पर एक घात हो, कोई भी चर हो जहाँ पे एक घात हो, वो हमेशा 2ab वाला पद होता है। ठीक है, ये 2ab वाला पद। तो हमें ए स्क्वायर मिल गया। अब हमें बी स्क्वायर देखना है। तो बी स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बनना है 16। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, प्लस आपके पास ये नंबर बचा, ये आपका 2ab है। अब 2ab ये कैसे है, देखिए इस 8 को लिखेंगे हम 2ab। कैसे लिखेंगे, आप केवल 2 लिख दीजिए, 2 हो गया 2a। अब a कहाँ, कैसे पता पड़ेगा कौन सा a है, यहाँ से देखिए ये रहा आपका a। तो हमें अंदर वाला पार्ट लिखना है a क्या है x, 2a गुणा b क्या है 4। स्क्वायर नहीं लगाना है, याद रखना आपको, 4 2ab। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा x है और b की जगह 4 है। तो हम इसे क्या, ये आपका फार्मूला क्या बना, ये देखो, ये ए स्क्वायर लिखा प्लस ये बी स्क्वायर लिखा प्लस 2 गुणा ये a लिखा है और ये b लिखा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। तो ऐसे ही ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2ab हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह क्या है आपका x प्लस b की जगह क्या है 4 और ऊपर स्क्वायर। ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम ए स्क्वायर देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर ये हमारा ए स्क्वायर रहा, तो हम लिखेंगे ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, हम अब देखना है बी स्क्वायर को। बी स्क्वायर हमने बताया था कि एक्स वाला पद कभी बी स्क्वायर नहीं होगा। ये बी स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 1 पर हम कितनी भी घात लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर हमने ये कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब आपको लिखना है 2ab। तो 2a की जगह x गुणा b की जगह 1। तो ये जब हम इसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। देखो वही है, इसी को हमने 2ab लिख दिया। तो ये आपका किसका फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab। अब जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a की जगह क्या है, a की जगह आपका x, तो हम लिख देंगे x प्लस b और ऊपर स्क्वायर। अब हम एक क्वेश्चन माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। तो हमें ये भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। देखिए हमें कैसे पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व हो रहा है। देखिए उस क्वेश्चन में आपको दो वर्ग मिलेंगे, एक ए स्क्वायर मिलेगा, एक बी स्क्वायर मिलेगा। अगर ऐसा बन रहा है तो समझ लीजिए पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड होंगे। ठीक है, अभी छोटी क्लास में हैं अगर आप, तो वहाँ पे लिखा होगा कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं लिखा होगा कि किस विधि से सॉल्व करिए। तो वो आपको पहचानना है कि कैसे करना। तो हम ऐसे ही पहचानते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, 3 नंबर है, 3 में से कोई अगर 2 स्क्वायर बन रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा ए स्क्वायर। अब हमें देखना है बी स्क्वायर। हमने बताया था कि एक्स वाला पद कभी भी बी स्क्वायर नहीं होता। ये स्क्वायर कौन सा बनना, 100, इसका का 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या है माइनस 2ab 2a। अब ए क्या है, ए हम यहाँ से देख लेंगे, ये रहा ए, और बी क्या है, बी हम यहाँ से उठा लेंगे 10। स्क्वायर नहीं लेते हैं, अंदर का जो होता है वो लेते हैं। तो ये हो गया 2ab 10 दूनी 20x। देखो इसी को हमने तोड़ के लिख दिया। अब इसको हमें कैसे तोड़ना है वो हमें यहाँ पे देखना होता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पे अब माइनस आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस केवल आपको लिखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह क्या है आपका एक्स, तो हम एक्स लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस बी की जगह क्या है 10 लिखा और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये हमारे फैक्टर, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप अच्छे से पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करना सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।